हेलो दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी को सीरीज को चालू कर रहे हैं। ये हमारा 8 का एनसीईआरटी है और ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स, अर्थात अगर ये हिंदी में बोले तो एक चर वाले ये रैखिक समीकरण है। आप इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें बेसिक रूल पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर हम इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कैसे कि इसमें इक्वेशंस की सवाल है या इक्वेशन की सवाल नहीं है। इक्वेशंस की सवाल को समझने के लिए सबसे पहले इसमें लगा रहेगा इक्वल का साइन। इस प्रकार का इक्वल का साइन लगा रहेगा। ये इक्वल का साइन ही बताता है कि ये इक्वेशंस की सवाल है। इसकी थोड़ी बेसिक सी रूल ये है कि अगर हम कोई भी मान लीजिए कि और ये एक नंबर्स है, एक नंबर n है, इसमें दो चीज़ होती है। देखते हैं, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो नॉन वेरिएबल होते हैं, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो वेरिएबल्स होते हैं। तो जो नंबर वेरिएबल्स होते हैं उसको कैसे पहचानेंगे, जो नंबर नॉन वेरिएबल होते हैं उसको कैसे पहचानेंगे। तो वेरिएबल्स नंबर्स में क्या लगा रहेगा, ए से लेकर जेड तक, ABCD के ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर लगा रह सकता है। ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर लगा रह सकता है, लेकिन नॉन वेरिएबल्स नंबर में कोई भी लेटर्स नहीं लगा रहेगा। इसमें ओनली नंबर रहेगा। ओनली क्या रहेगा, ओनली रहेगा नंबर्स। ठीक है, जैसे 2, 5, 7 ये सारी चीज़ें। और इस इक्वेशंस को बनाने से पहले सबसे पहले ये चर्चा करेंगे कि हमें ये जो इक्वल का जो साइन है ना, इस इक्वल साइन का एक तरफ पूरा का पूरा नॉन वेरिएबल करना है और एक तरफ हमें क्या करना है, वेरिएबल्स करना है। मान लीजिए अगर हम सबसे पहला बात कि इधर हमारा नॉन वेरिएबल्स है, तो अगर इधर भी नॉन वेरिएबल्स है तो इस नॉन वेरिएबल्स को उठाकर हमको इस पार लाना पड़ेगा। अगर ये नॉन वेरिएबल इधर प्लस में है तो जैसे ये इस साइड आएगा तो ये नॉन वेरिएबल्स निगेटिव में हो जाएगा। अर्थात हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर ये प्लस, अगर ये बराबर का साइन है, अगर इधर ये प्लस है, जैसे इक्वल की साइन की अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो प्लस इधर क्या हो जाता है, माइनस। अगर माइनस अगर इधर आता है तो क्या हो जाता है, प्लस। ठीक है दोस्त, इसी प्रकार अगर मल्टीप्लाई है, अगर मल्टीप्लाई जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा डिवाइड। अगर हम डिवाइड को इधर लाते हैं तो क्या बन जाएगा, वो मल्टीप्लाई बन जाएगा। इतनी बातें याद है। चलो ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है ये 2.1 का एनसीईआरटी का 8 क्लास का, जिसमें पहला सवाल है x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर हम देखें तो ये 7 मेरा क्या है, ये जो 7 है मेरा, ये जो 7 है मेरा नॉन वेरिएबल्स है। ये 7 क्या है मेरा, ये 7 नॉन वेरिएबल्स है। और ये 2 भी मेरा क्या है, नॉन वेरिएबल्स है। जब 7 और 2 दोनों नॉन वेरिएबल्स है, ये 7 भी नॉन वेरिएबल्स है और ये -2 भी नॉन वेरिएबल्स है। और अभी हम जस्ट बोले थे, क्या बोले थे, कि नॉन वेरिएबल्स नॉन वेरिएबल के साथ रहता है, अर्थात ये नॉन वेरिएबल इस नॉन वेरिएबल के साथ रहेगा और वेरिएबल्स वेरिएबल के साथ रहता है। तो एक चीज़ और बताए थे, नॉन वेरिएबल्स अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये नॉन वेरिएबल देखिए -2 क्या है, इसमें -2 है, जो इधर आने पर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 होगा। तो हम अगर इसको सॉल्व करें तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं x इक्वल टू ये 7, ये जो -2 जो है नॉन वेरिएबल्स है, इधर आने से क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 2। तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। यही होगा हमारा आंसर। क्या ये समझ में आया आपको?